हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। याद रखिएगा 2 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग समझेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया आपके एग्जाम में हूबहू टकराने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब आओ, क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को फटाफट लाइक करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना सारे बच्चे, जो बच्चे क्लास में नए हैं और पुराने सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिएगा की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा और जहां डाउट हो पूछने का कोशिश कीजिएगा जरूर बाबू, ठीक है। यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जब संतति की उत्पत्ति जो होता है एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। जल्दी बतलाओ तो, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर उसे हम लोग, याद रखिएगा, अलैंगिक जनन कहेंगे। याद रखिएगा क्योंकि नर और मादा एक ही में रहेगा, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा, जोंक होता है, फीताकेम्बी हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। 2 का आंसर क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधा द्विलिंगी है। द्विलिंगी को उभयलिंगी बोलते हैं, पता है ना। तो याद रखिएगा कहा जा रहा है द्विलिंगी कौन है, इनमें से कौन सा पौधा जो है द्विलिंगी कौन है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं पपीता तो एकलिंगी है, खजूर भी एकलिंगी है, लेकिन नारियल जो होता है द्विलिंगी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 2 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट कर रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है तोता का सबसे अधिक वर्ष उम्र क्या है। मतलब तोता जो है सुगा जिसे बोलते हैं ना, तो आप लोग जो है तोता जो है सबसे ज्यादा कितना उम्र तक जी सकता है वही बतलाना है आपको, ठीक है। कहिएगा सर 140 वर्ष ये जी सकता है, याद रखना बहुत ज्यादा है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किनके द्वारा होता है। ईस्ट में प्रजनन जो होता है मुख्यतः किनके द्वारा होता है। तो कहेगा सर ईस्ट में जो होता है प्रजनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना सारे क्वेश्चन को, याद रखना कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है देख बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। तो द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है बाबू भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण करके भ्रूण पोषक का कार्य क्या होता है। भ्रूण पोषक का कार्य क्या होता है, जल्दी इसका आंसर लगाओ, जल्दी इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। भ्रूण पोषक का कार्य क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर बतलाने का कोशिश करना तुम सब। कहिएगा भ्रूण का पोषक का कार्य जो होता है भ्रूण को पोषण देना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है भ्रूण क्या है, पता है भ्रूण जो है क्या है। आप कहेगा सर भ्रूण जो होता है त्रिगुणित होता है, मतलब त्रिगुणित यानी 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझो और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाने का कोशिश करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। आवृत बीजी में कौन सी संरचना जो है नहीं मिलती है। तो आप कहेगा सर आवृत बीजी में क्या होता है, अर्कोगोनियम नहीं मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन जो होता है मुख्यतः किनमें मिलता है, जल्दी से इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ इसका आंसर। कहेगा अनिषेक जनन जो होता है, याद रखिएगा सर ये जो है अंगूर में मिलता है। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा 9 का, ठीक है। चलो और क्लास को लाइक करते रहो, ठीक है। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि देखा हमने तो एक भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं किया, एक भी बच्चा क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है सारे बच्चे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निषेचन का खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन की खोज जो है किसने की थी। तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो है स्टार वर्गर ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। और द्विनिषेचन की खोज जो है नवास्चिन ने किया था। द्विनिषेचन का खोज नवास्चिन के द्वारा किया गया था। दोनों याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बी होगा। चलो यहाँ जो है
देख बाबू, यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, तो लगभग 400। याद रखना, कुल अपने जीवन काल में कर सकती है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। 12 का आंसर कहा जा रहा हो कि मानव में कह रहे कि मानव मादा में गर्भकाल है, मानव मादा में गर्भकाल कितना माह का होता है, पता है ना, इस सारे बच्चे को पता होगा, 9 माह। ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, आपके सारे एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है तो आपको कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का। चलो यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। कहिएगा सर जनसंख्या जब अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति आय में कम हो जाएगी ना, जो व्यक्ति होगा उसमें आय कम हो जाएगी। आय मतलब क्या, आमदनी, आमदनी कम हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। और सब ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगी तो गलत हो जाएगा ना। ज्यादा किससे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है कंपटीशन का जमाना हो जाएगा, है ना। इसका आंसर बतलाओ, 14 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था वो कम प्रारंभ हुआ था। जल्दी से इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी इसका आंसर बतलाओ। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा भारत में प्रथम जनगणना कहा जा रहा है, हम जानते हैं सर 1891 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का, याद रखना तुम सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो हुआ था कब प्रारंभ हुआ था, जल्दी से जो है ना बतला दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। 55 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट 55, 15 का आंसर। ठीक है ना, 15। इसका 16 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया, जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा था, जल्दी बतलाओ। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा 16 का आंसर। कहिएगा सर यह जो लिखा गया था ना, जनसंख्या पर निबंध जो लिखे थे माल्थस द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 16 का बाबू, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है इसका आंसर लगाओ। कल लाइव के क्लास में हमने कराया था कि सर एक संकर क्रश में जीनोटाइप का अनुपात जो होता है, एक संकर क्रश में जीनोटाइप का अनुपात जो होता है, याद रखिएगा 1:2:1 होता है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा हो पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहते हैं पता है, कहेगा जी गुरुजी हमको पता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 18 का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जरा मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो कहिएगा सर 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा डीएनए कूटक्रम कहलाते, डीएनए कूटक्रम क्या कहलाते, ये भी हमने कल के क्लास में बतलाया था बाबू, एक्सॉन कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बच्चा 20 का ऑप्शन ए लगा रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, तुम सब क्लास को लाइक करते रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि तुम सबके लिए इतना मस्त क्वेश्चन ला रहे हैं तो तुम सबका फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है। यहां 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं। देखो आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं तो 64, और कितने कूट शब्द लगा दिया तो 3 मारिएगा, समझ रहे हो ना। अगर लगा दिया कूट शब्द तो 3 मार देना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, ये भी क्वेश्चन हमने कल के क्लास में बतलाया था, जो बच्चा लाइव में जुड़ल होगा उसको पता होगा। कहा जा रहा है देख कहा जा रहा है संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी बबुआ, जिसमें 2n बराबर क्या हो जाएगा 14, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 7, यही ना होगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है कि डीएनए करके आरएनए पिरामिडिन में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आरएनए पिरामिडिन में जो पाया जाता है बाबू क्या पाया जाता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी से इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ, कहिएगा सर हम जानते हैं साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑपरेंड मंडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑपरेंड मंडल जो होता है किसको प्रदर्शित करता है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं जीन के रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 24 का, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यौन संचारित रोग क्या है।
हमने ये भी क्वेश्चन बतलाया था, एड्स होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, इसमें से कौन दिया है? कि सर गोनोरिया दिया है, यानी यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा ना 25 का, बिल्कुल 25 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ जो है देख बाबू क्या कहा जा रहा है, यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल लेने से के सेवन करने से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? एल्कोहल मतलब जो होता है शराब, जिसे दारू कहते हैं ना, बिहार में हम लोग दारू कहते हैं, तो कहिएगा सर ये जो होता है ना, इससे जो होता है यकृत जो होता है सबसे खत्म हो जाता है, यकृत जो होता है खराब हो जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इसका एक ऑप्शन में कट गया है, ठीक है ना। देखो कहा जा रहा है गोल्डन करेक्ट, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन सुनहरा धान में कहा जा रहा है कहिएगा सर विटामिन B12 पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एंटीकोडन किसमें पाया जाता है? एंटीकोडन जो पाया जाता है बबुआ वो किसमें पाया जाता है? हमने एक क्वेश्चन काफी बार आपके बीच कराया है, शायद आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे, तो इसका आप आंसर मार सकते हैं। तो याद रखिएगा टीआरएनए में पाया जाता है, टीआरएनए में पाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड क्या है? कहिएगा सर न्यूक्लियोसाइड जो होता है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। 29 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था तुम सबको कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं बाबू? गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखना है आप सबको। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है निषेचन क्या है? कहिएगा सर निषेचन जो है क्या है? आप कहिएगा सर निषेचन जो होता है अंडा तथा नर्व युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, संलयन को निषेचन कहते हैं, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है ना, निषेचन का स्पेलिंग जाइगोट होता है ना, युग्मनज जिसे कहते हैं। हाँ चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि एलिफेंटिक्स का कारण क्या है? एलिफेंटिक्स का कारण जो होता है बाबू क्या होता है? तो कहिएगा सर बुचेरिया होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हम क्वेश्चन आपके बीच बहुत बार कराया हुआ है हमने। कहा जा रहा है अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवंशिकी का जनक जो होता है मेंडल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूरा नाम क्या होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवंशिकी का पिता का नाम जो होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम याद रखना। ठीक है, चलो कहा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में बाबू, कहा जा रहा है क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ये भी हमने क्वेश्चन कराया है कि क्रशिंग ओवर जो होता है बाबू यह जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 34